इमरान खान को सजा हो गई, एक और लीडर को मुल्क की सियासत से माइनस कर दिया। इलेक्शन उसी तरीके से जो पार्टीज हैं वो म्यूजिकल चेयर की तरह एक उठेगा, दूसरा बैठेगा, दूसरा उठेगा, तीसरा बैठेगा, इसी तरीके से मुल्क में चलता रहेगा। बचपन से लेकर आज तक मुल्क के अंदर नाजुक सूरत हाल है, मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, 14 अगस्त को पाकिस्तान के झंडे लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, स्कूल के अंदर कौमी तराने को पढ़ते हैं, पाक से जमीन शाद बात हमारी हर असम्बली के अंदर होता है। कश्मीर भी आजाद कराना था, नहीं हो सका। गजा के अंदर भी हमने पता नहीं कौन से जहाद करने थे, कुछ भी नहीं हो सका। असल में हम लोग ना रियलिटी को तस्लीम करना ही नहीं चाहते, हम लोग बुद्धू हैं। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सारे मौसम है, सारे जखायर है, पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए, ये चाहिए। हमें हमेशा से बेवकूफ बनाया गया, लेकिन बेवकूफ बनाने वाला तो वो अपना काम कर रहा है, हम क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? यानी कि हमें पहले ये बताया जाता था कि जो फौज है वो मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है, और दुश्मन मुल्क को जब आपको कमजोर करना होता है तो आवाम को अपनी फौज के खिलाफ भड़का देते हैं। पहले ये वाली कहानियां सुनाई जाती थी, वहां पे एपीएस का मार दिया, एपीएस के अंदर बच्चों को मार दिया, मारने वाला एहसान इसी फौज की कस्टडी से निकल के चला गया, किसी ने सवाल ही नहीं किया। और अगर कोई सवाल थोड़े बहुत उठ भी जाए तो क्या होता है, एक गाना बनाती है आईएसपीआर, उस गाने को मुल्क के अंदर फैला देती है। हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हम सब उस ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं। यानी पाकिस्तान बचपन से नाजुक सूरत हाल में, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी एक वजीर आजम को भी पाकिस्तान में अपनी मुद्दत पूरी करते नहीं देखा, किसी एक आर्मी चीफ को भी मैंने पाकिस्तान में अपना दौर गुजारने के बाद रहते भी नहीं देखा। यानी मुल्क के सबसे बड़े पेट्रियोटिज्म की दावेदार, मुल्क का सबसे मुहिब वतन शहरी समझा जाने वाला आर्मी चीफ मुल्क को पसंद ही नहीं करता अपनी रहने के बाद। लेकिन द थिंग इज, इमरान खान को सजा हो गई है, सियासत से एक और लीडर माइनस हो गया है। पहले आपने अल्ताफ हुसैन को माइनस किया था। अच्छा, दूसरी चीज, पीटीआई के लीडरान क्या कह रहे हैं, ये हमारे मुल्क की फौजें, नए नैरेटिव आएगी, हमारे मुल्क के इदारे, हमारी अपनी फौजें, हम इनसे बात करेंगे। मतलब पागल बना रहे हैं पीटीआई के कारकुनान, आपको ये लीडरान पागल बना रहे हैं। ये सच नहीं बोल रहे, ये आपको नहीं बता रहे कि आईएसआई और पाकिस्तान की फौज सियासत के पीछे। यानी ये आपको बोल रहे हैं कि हमारी अपनी फौज है, फौज की बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें, कारोबार पे कारोबार, हरकत और सकनात में कोई कमी नहीं आ रही। खानदान के खानदान जो है वो रिच होते जा रहे हैं। जाके फैक्ट फोकस की रिपोर्ट पढ़ लें, आरिफ नूरानी जर्नलिस्ट हैं, या आयशा सिद्दीका बहुत जर्नलिस्ट हैं, उनकी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ लें, सारा खुला पता चल जाएगा कि कितने फजाइयां हैं, कितने इनके अस्करी बैंक है, कितनी इनकी ब्यूरी फैक्ट्रीज है। एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पीटीआई के लीडरान को चाहिए कि कम से कम सच बोलें अपने कारकुनान को, और कारकुनान को भी चाहिए कि ऐसे पीटीआई के लीडरान का बिल्कुल बाइकआउट करें जो आपको झूठ बोल रहे हैं, जो आपको फजूल की लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये कहकर ये फौज हमारी है। भाई, मैं अल्ताफ हुसैन का कारकुन हूं, मुझे फखर है, मेरा लीडर कड़वा बोलता है लेकिन सच बोलता है। हमें बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है माइंड के अंदर। हम अगर कुर्बानी देते हैं, अगर मारे खाते हैं, जेलों के अंदर जाते हैं, असीरिया काटते हैं, एग्जाइल में जाते हैं, कम से कम हमें क्लियर होता है, हमें पता है हम किस मकसद से, किस कॉज से काम कर रहे हैं। हमें पता है कि फौज और आईएसआई ये कर रही है। जब तक पीटीआई के लीडरान अपने लोगों को मिसगाइड करते रहेंगे, ये कहते रहेंगे कि नहीं हमारी अपनी फौज है, तो भाई उस वक्त तक ना आप कभी भी दुनिया में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप इसी इल्यूजन के अंदर रहेंगे। फौज अच्छे काम करेगी ना तो सबसे पहले हम सल्यूट करेंगे, और माजी में किया भी है, आज भी अच्छे काम करेगी, करेंगे। लेकिन फौजी जनरलों की ये करप्शन, सियासत के अंदर मुदाखलात, ये नाजायज हरकत और सकनात, इसका साथ नहीं देंगे। एंड यू शुड बी वेरी क्लियर। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उसने हमें इस दौर के अंदर जिंदा रखा हुआ है, जो तब्दीली का दौर है, जो बदलाव का दौर है, जो जुल्म से निजात का दौर है, जो छुटकारे का दौर है, जो इनकारी होने का दौर है, जो जालिम को जालिम कहने का दौर है। क्योंकि ये समाज सोशल मीडिया का दौर है, एक दूसरे तक बात पहुंचाने का दौर है। सिर्फ और सिर्फ वो दौर नहीं है कि इसने इसके कान में ये कह दिया और दूसरे ने यकीन कर लिया। ये वो दौर नहीं है कि जहां पर आर्मी के 2-4 गाने बनाकर पूरी कौम को उल्लू बनाया गया। ये वो दौर नहीं है। ये वो दौर है कि जहां पर हमारे सामने हमें नजर आ रहा है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, अगर आपको आईन पाकिस्तान से मोहब्बत है, इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, पाकिस्तान को फलना फूलना देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली देखना चाहते हैं, तो आपको और मुझे किरदार अदा करना होगा इस वक्त के जब चीजें बहुत वाजे हो गई हैं। जब हमारे सामने ये बात वाजे है कि एक तरफ तो इमरान खान के ऊपर पाबंदी है, एक तरफ अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी है, एक तरफ इमरान खान के कारकुनान को घर से उठाकर ले जाया जा रहा है, एक तरफ अल्ताफ हुसैन के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान को उनके घरों से अगवा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसी इमरान खान की तहरीक इंसाफ से फौज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर उसको टीवी पर बिठा रही है। दूसरी तरफ उसी अल्ताफ हुसैन की जमात को तोड़कर उसमें से गद्दारों को निकालकर खालिद मकबूल, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल जैसों को टीवी पर बिठाकर अपना मौकिफ दिलवा रही है। दर हकीकत इस पूरे निजाम का जो एक मकसद है, मतलब है, नतीजा निकालना चाहती है फौज, वो ये कि मैं और आप उल्लू बन जाए, पागल बन जाए।
ان کی باتوں میں آ جائیں. یعنی یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس پہ پابندی ہے, یہ تمہارا رہنما تھا, اسے بھول جاؤ, اور یہ سامنے سے استحکام پاکستان ہے, اس کو سپورٹ کرو. ان کے بیچے ہوئے خوابوں کو ہم خرید لیں, ان کی کہی ہوئی باتوں سے ہم بے وقوف بن جائیں, اور پاکستان جس طرح ماضی سے لے کر آج تک فوج چلاتی رہی ہے وہ آگے بھی فوج چلاتی رہے. تو نہیں ہمیں انکاری ہونا پڑے گا. ہمیں اپنی آنے والی مستقبل کی نسلوں کے لیے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہ کھڑا ہونا کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اور صرف ایک دوسرے تک شعور پہنچانا ہوگا. شعور یہ ہے کہ عمران خان کے آزاد امیدواران کو ووٹ دیں, استحکام پاکستان پارٹی کو ریجیکٹ کریں. شعور یہ ہے کہ الطاف حسین الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اپنے آزاد امیدواران کا اعلان کریں تو ان کے آزاد امیدواران کو ووٹ دیں, اور فوج کے کھڑے کیے ان گروہوں, ٹولے ٹولیوں, بد کرداروں, عیاروں, مکاروں, غاصبوں اور کو مسترد کر دیں, اور یہ پیغام دے دیں کہ پاکستان کنٹرول کرے گی تو وہاں کی عوام کرے گی. آپ نہیں ہمیں کل کو آ کر بتائیں گے کہ یہ غدار ہے تو ہم سب غدار کے ہیں, یہ وفادار ہے تو ہم سب سلوٹ کرنا. نہیں سر, ہم خود دیکھیں گے, خود پرکھیں گے. آپ بیریکوں میں جائیں, ہمیں آپ کے لیکچرز اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے ملک کا مستقبل خود صحیح کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.